इंडियन और इंडियन आर्मी कर रही है तुर्की में, उसको अप्रिशिएट करते हैं आप? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसानियत की जान बचा रहे हैं। देखना नहीं चाहिए कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, क्योंकि जो हेल्प कर रहा है वो इंसानियत के नाते कर रहा है। इसमें इंडियन और पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये हमें तो इस पे फ़ख्र होना चाहिए यार कि गैर मुस्लिम हो के यार उन्होंने हमारे मुसलमान अपने नेबर पे प्राउड करना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छी बात है, और हम इस चीज़ में कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो काम करी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह ये एक इंसानियत की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना है। इसलिए जैसे बाकी मुल्क की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तुर्की की, इस तरह हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तुर्की के इमाम की हेल्प करे। सब कंट्रीज़ को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा जो इंडिया ने किया, हमें भी चाहिए कि हम इसमें करें कंट्रीब्यूट जितनी उनकी हेल्प हो, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क पे भी कोई मुसीबत आ सकती है। जिस टाइम पे जिन्होंने उनकी हेल्प कर दी है वो तो उसी को अच्छा समझेंगे ना, ये नहीं देखेंगे कि कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है। जिसने हेल्प करनी है उन्होंने उनको गले लगाना है। ये आपकी हेल्प कोई करेगा, मेरी कोई हेल्प करेगा, मैं तो उसी को अपना दोस्त समझूंगा ना। लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो जैसे इंडिया जितनी हेल्प कर रहा है इतनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर पाएगी? इंडिया के स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, क्यों नहीं करते। HR असिस्टेंट हूँ। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि तुर्की में ज़ल्ज़ला आता है और उससे काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है। इस पे काफ़ी देश जो हैं वो अपनी लोग भेजते हैं, अपनी टीमें भेजते हैं, अपनी आर्मीज़ भेजते हैं वहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए। इस पे एक जो है वो फ़ोटो बड़ी नेट पे वायरल हो रही है कि जो तुर्किश वुमेन है वो एक इंडियन आर्मी को जो है वो किस कर रही हैं, और उधर नारा ये लग रहा है कि जो तुर्की के लोग हैं उनका दिल जीत लिया इंडियन आर्मी ने। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो इंसानियत की हेल्प की जा रही है इंडिया की तरफ से, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? इसमें तो यही है पहली बात कि देखना नहीं चाहिए कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, क्योंकि जो हेल्प कर रहा है वो इंसानियत के नाते कर रहा है। इसमें इंडियन और पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो पहली बात तो इंसानियत है, जिस हवाले से वो कर रहे हैं अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो हेल्प आउट करें सबकी जाके। ज़रूरी बात नहीं है कि सब शो करवाएं कि हेल्प कर रहे हैं, बाकी करनी चाहिए। और अगर उन्होंने दिल जीता है तो करनी भी चाहिए। वुमेन है, कोई इतना मसला नहीं है। तो क्या वजह है कि अगर हम देखते हैं कि हम कहते हैं तुर्की हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, हम उस तरह उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे, और अगर साथ ही हम नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन 2 स्टार्ट कर दिया और अपनी टीमें जो है हमसे ज़्यादा जो है टीमें अपनी भेजी हैं और वहाँ पे उनकी जानें बचा रहे हैं। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। कि हम देखेंगे उन्हें आगे काम लेना है, दोस्त से दोस्त ने काम आना होता है। वो अपना उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, हम पीछे कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर वो भी हमसे पीछे हटेंगे आगे। अब उस तरह पाकिस्तान उस तरह उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा जिस तरह इंडिया जो है उनकी हेल्प कर रहा है। आने वाले टाइम में वो भी पीछे हटेंगे जब उनके माली हालात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि 2023 में मायदा उनका ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें उधर से ही आनी है होंगी। तो फिर ये है कि वो भी तंग करेंगे, तंग तो नहीं करेंगे, मतलब वो उस हिसाब से नहीं देखेंगे जिस नज़रिए से पहले देख रहे थे, उस नज़रिए से नहीं देखेंगे, वो फिर उनकी तरफ बढ़ेंगे। ये जो आपने पिक्चर देखी है इस पे आपको क्या लगा है कि तुर्की लोग जो हैं वो इतना प्यार क्यों दे रहे हैं उनको? जो हेल्प करेगा वो उसी को देखेगा ना। जिस हालत में वो हैं कोई भी नहीं जान सकता उनकी हालत। जो हेल्प करेगा वो उनकी दुआएं और हमदर्दियां उनके साथ हो। जिस टाइम पे जिन्होंने उनकी हेल्प कर दी है वो तो उसी को अच्छा समझेंगे ना, ये नहीं देखेंगे कि कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है। जिसने हेल्प करनी है उन्होंने उनको गले लगाना है। ये आपकी हेल्प कोई करेगा, मेरी कोई हेल्प करेगा, मैं तो उसी को अपना दोस्त समझूंगा ना। ये बस यही बात है। अच्छा, कभी आपने सुना होगा और हमारे पॉलिटिशियंस भी ये चूरन बेचते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो वो फिर तुर्की में लोगों की जाने क्यों बचा रहा है? ऐसा कंसेप्ट क्यों पॉलिटिशियंस लोगों में भरते हैं नफरत? हालांकि होना तो इंसानियत से मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल यही बात है, पॉलिटिशियन का काम ही यही है, चलता इसी सर पे है कि बस लोगों की एक तरफ से कुछ डाली जाए माइंड में, दूसरी तरफ से कुछ इंसानियत है। वो भी यही है, पॉलिटिशियन के शायद हवाले से कर रहे हो, पर वो अपने आप को पावर में ला रहे हैं ना, मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता बना रहे हैं, एक स्टार्ट कर लिया हुआ है। ये तो हमें सोचना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने ही हैं जो भी चल रहे हैं। हालात ही जितने ख़राब हुए हैं, क्या ये उधर हेल्प भेजे और क्या हेल्प करेगा? कोई जनरली तौर पे पर्सनली तौर पे भेज सकता है, कोई मतलब हुक्मरान तो नहीं कर रहे ना उनका सामने आ रहा है। चाहिए तो यही कि हमारी हुकूमत की तरफ से जाए। ये तो बल्कि जो है उधर विजिट करने का कह रहे थे तो उन्होंने मना किया कि भाई यहाँ विजिट ना करो, हम पहले मर रहे हैं, तो आपको हम कहाँ प्रोटोकॉल देते फिर? बिल्कुल प्रोटोकॉल देंगे और ख़र्चा होगा हुकूमत का।
वो हिसाब रहा भी नहीं है उनका, काफ़ी नुकसान हो गया है, माली जानी सब कुछ हुआ है। तो उस हवाले से इन्हें चाहिए था कि हुकूमत का टैग लगा के उनकी मदद करते। और इंडिया जो है हेल्प कर रहा है, अपने आर्मी भेज रहा है, डॉक्टर्स भेज रहा है। अभी आपने पिक्चर में देखा कि जो टर्किश वुमेन है वो उनको मतलब किसी कर रहे हैं, मतलब इतना वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद कम है? क्या फ़ौज कम है इधर? क्या कम पड़ जाएगी उधर भेजने से? यही है ना कि भेज देते हैं, ये अपने मसलों में लगे हुए हैं, ऐसे तो नहीं कुछ बनेगा ना। दिन ब दिन काम नीचे ही आएगा। जो भी आवाम मर रही है, इधर की भी कुछ और हिसाब से मर रही है, उधर की तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो बाकी फिर भी इन्हें मदद करनी चाहिए थी, हुकूमत की तरफ से भेजना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं, पर्सनली तौर पे भी गए हैं, जो हमारे हैं पाकिस्तान के अच्छे खासे लोग हैं, वो जाते हैं, मदद भी करते हैं, बट हुकूमत को भी चाहिए था। तुर्की में ज़ल्ज़ला आया और काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी जहाँ पे दुख की घड़ी है वहाँ पे पूरी दुनिया हेल्प कर रही है, हमारी तरफ से भी गई है, लेकिन उस तरह नहीं गई जिस तरह अगर हम बात करें नेबर कंट्री की, तो इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है। मैं आपको 2-4 पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ कि ये पिक्चर्स देखें, ये तुर्की के लोग हैं और उनकी जो है वो उनको किसिस कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये देखें, उनकी जानें बचाई जा रही हैं, ये देख सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल कायम की है उन्होंने? देखें जी, सबसे पहले तो हमारे जहाँ मुल्क की सूरत हाल की बात है, हम तो इस काबिल है ही नहीं, जो हुकूमत हमारी गवर्नमेंट इस काबिल है नहीं कि वो किसी की हेल्प कर सके। बाकी जहाँ पर इंसानियत की बात है, चाहे वो कोई मज़हब से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है कोई भी शख्स, तो इस्लाम के तो बुनियाद ही इंसानियत पे कायम है। वो मज़हब को बाद में लाता है, पहले वो इंसानियत को लाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं जी कि अगर वो जो लोग इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनके भी पॉजिटिव सोच है, उनके कारोबार में या उनके रिज़्क़ में भी बेहतरी फरमाए, और दूसरे लोगों को भी ये उनके लिए मिसाल एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि बाकी जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आ गए हैं और उनकी हेल्प करें। अच्छा, अक्सर पॉलिटिशियंस की तरफ से ना पाकिस्तानी लोगों के माइंड में ये चीज़ बात डाली जाती है कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो तुर्की भी तो मुस्लिम कंट्री है, तो वो मुस्लिम में की जाके हेल्प कर रहे हैं। इंसानियत पहले होनी चाहिए, ये सारी ये जो चीज़ें नेगेटिविटी डालते हैं माइंडों में, ये होना चाहिए। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि जितना हमारे यहाँ हमारी जो 22 करोड़ आवाम है, इतना इससे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में आबाद है, ठीक है। तो ये जो तो सरासर है ही गलत कि इंडिया में ये, हाँ अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क है, मैं तो चाहता हूँ बल्कि उनसे हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और हमारे मुल्क में ये जो बेरोज़गारी है, ये जो महंगाई, इसके काबू पाने में बड़ा जो है अहम किरदार। नेबर्स के साथ जिन कंट्रीज़ के नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं वो आज तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, असल में हमारी तो पॉलिसी शुरू से ही गलत रही ना। हमने हमारे हमसायों के साथ हमने हमेशा से ताल्लुकात अच्छे रखे नहीं, और वो चौथे किनारे पे जाके हमने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और हमारे हमसाए जो तरक्की करते जा रहे हैं, वो तरक्की करते जा रहे हैं। और साथ देखिए कि तुर्की उनका हमसाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत की खातिर अपनी टीमें भेजी, रेस्क्यू टीमें भेजी, लेडी डॉक्टर्स भेजी, वो उनकी जानें बचा रहे हैं। एक इंसान की जान बचाना, इंसानियत की जान बचाना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे ये जो अमल कर रहे हैं वो? बिल्कुल सर, ये तो एक ऐसा अमल है जो कि सबसे पसंदीदा अमल कहा गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने रहम को पसंद किया, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़ात में रहम और रहमान की सिफ़त पसंद है। तो वो तो कोई भी शख्स है, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको उसका सिला मिलेगा, वो चाहे जिसमें अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, बल्कि बहुत अच्छी बात है। तुर्की के लोग जो हैं वो ये एक स्लोगन यूज़ कर रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है उनके दिल जीत लिए हैं, तो जो जान बचाएगा वो दिल तो जीत लेगा। वो सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें तो इस पे फ़ख्र होना चाहिए यार कि गैर मुस्लिम हो के यार उन्होंने हमारे मुसलमान भाई नेबर पे प्राउड करना चाहिए। जी बिल्कुल अच्छी बात है, और हम इस चीज़ में कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो काम करी बहुत अच्छा काम कर रही है। और साथ ही आप अपनी गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी कोई अपने तुर्की भाइयों के लिए कोई प्रैक्टिकल और ज़्यादा इमदाद भेजें, जो भेजी है वो उस लेवल की नहीं है, कम है। इनको कहते हैं यार कि जो इन्होंने कमाया है इसी मुल्क से कमाया है, अगर थोड़ा सा लगा भी देंगे मुल्क की खातिर तो इनका कुछ नहीं जाएगा। फिर भी ये पड़ा है मुल्क, इनके खाने के लिए काफ़ी टाइम अभी बाकी है। तुर्की में ज़ल्ज़ला आता है, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है, उस पर हमारी नेबर कंट्रीज़ जो है वो अपने जो है आर्मी भी भेजती है, अपने मेडिकल स्टाफ भी भेजती है, जितना हो सकता है हेल्प करती है। हम पाकिस्तानी भी करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं करते। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि ये वो पिक्चर्स हैं जिसमें जो तुर्की लोग हैं वो इंडियन डॉक्टर, जो आर्मी के डॉक्टर हैं, उनको किसी कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और तुर्की में एक जो है वो स्लोगन चल रहा है कि जो इंडियन आर्मी उन्होंने तुर्की लोगों का दिल जीत लिया। तो क्या कहना चाहेंगे, इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल कायम की उन्होंने? जी, इस तरह ये एक इंसानियत की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना है। इसलिए जैसे बाकी मुल्क की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तुर्की की, इस तरह हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तुर्की के अवाम की हेल्प करे। जिस तरह ज़ल्ज़ले आए हैं तो उससे जो जानी नुकसान हुआ है,
तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करे जिस तरह बाकी। अभी बाकी के हम नेबर्स की बात करें, मैंने आपको नेबर्स की ही पिक्चर्स दिखाई, तो इन पिक्चर्स पे क्या कहना चाहेंगे जो वो कह रहे हैं कि हमारे इंडियन आर्मी में दिल जीत लिए हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे, तो इंडिया का ये इंसानियत के लिए जो कदम उठाया गया इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनकी हेल्प करें जिस तरह बाकी इंडिया वगैरह की गवर्नमेंट ने किया है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह हमारे मुल्क में जैसे जल्दे वगैरह आते हैं तो बाहर की कंट्री हेल्प करती हैं, इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि जब किसी और कंट्री में जल्दे वगैरह आते हैं तो हेल्प की। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जैसे इंडिया जितनी हेल्प कर रहा है इतनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर पाएगी? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंसानियत के नाते ये चाहिए कि उनकी हेल्प की जाए ताकि जब आप पर बुरा वक्त आए तो बाहर की कंट्री आपकी हेल्प करें। जैसे अक्सर जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में और लोगों में ये बात पॉलिटिशियंस डालते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो टर्की भी तो मुसलमान ही है, तो वो इंडिया वाले मुसलमानों की ही जानें बचा रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट डालते हैं ये गलत कंसेप्ट और ये नहीं डालना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं होती। अब इंडिया के मुसलमान जो वो अलग हैं, वो अब दुश्मनी में ला रहे हैं बात, लेकिन तुर्की के मुसलमान तो इस्लामी मालिक में आता है ना तुर्की, तो इंडिया को अलग रखना चाहिए इस मामले में। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो मुसलमानों के अगर ख़िलाफ़ है तो फिर तुर्की के मुसलमानों की जानें क्यों बचा रहा है? अगर खिलाफ़ होता तो वो तो इंसानियत की जानें बचा रहा है। जी बिल्कुल, तो इंडिया की बातों को ना लाया जाए बीच में। वो इंडिया का अलग मुल्क है, वो अपने मामलात खुद देख रहा है, इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए अपने मामलात खुद देखे जी, और तुर्की के जो हुए हैं नफरत ना फैलाए बल्कि मोहब्बत और अमन की बात करें। जी, इंडिया तो वो इंतशार फैलाता है, बिल्कुल वो फिरकावारी जैसे खिलाफ है लोगों के, बिल्कुल ही इंडिया के बात तो नहीं ना होगा, कुछ लोग अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं ना, अच्छे बुरे को तो नहीं ना ब्लेम करते। जी जी, जैसे वो उनकी गवर्नमेंट की बात ही अलग है, इसलिए पाकिस्तान की बात हो रही है, वो हेल्प करना चाहता है या नहीं, वो उनको चाहिए कि हेल्प करे। नेक्स्ट आप पर कोई मुसीबत आए तो लेकिन हम तुर्की को कहते हैं कि तुर्की हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त, और इंडिया के वो खिलाफ भी अक्सर जो है कश्मीर इशू में भी जाता है, तो इंडिया वाले हमसे ज़्यादा फिर हेल्प कर रहे हैं उनकी। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई मुसीबत आए तो वो भी बाहर की कंट्री आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हों, जैसे अमेरिका, चीन आपकी कितनी हेल्प करता है, तो इस तरह तुर्की भी जब हम पे मुसीबत आएगी तो वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है, और जो इंडियन आर्मी कर रही है तुर्की में उसको अप्रिशिएट करते हैं आप? जी बिल्कुल, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसानियत की जान बचा रहे हैं। जो उनकी गवर्नमेंट का वो अलग है, लेकिन वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करें, उनके मुसीबत के वक्त काम आ रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनका मुसीबत का टाइम है अभी, तो उनकी हेल्प करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है उनकी। ये है कि तुर्की में ज़लज़ला आता है, काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है, जिस पे पूरी दुनिया जो है वो अपनी हेल्प करती है। अपने नेबर कंट्री की बात की जाए तो इंडिया जो है वो अपनी आर्मी भी बेचती है, अपने डॉक्टर्स भी बेचते हैं, अपने मेडिकल स्टाफ भी बेचते हैं, और जितना भी सामान हो सकता है वो भी बेचते हैं। मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ जिसमें तुर्की के लोग जो है वो इंडियन डॉक्टर को, आर्मी के जो डॉक्टर हैं उनको केसेस कर रही हैं, और तुर्की में ये कहा जा रहा है कि तुर्कियों के इंडियन आर्मी ने दिल जीत लिए हैं। तो जो इंसानियत के लिए इंडिया ने किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? जी जी, सब कंट्रीज़ को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा जो इंडिया ने किया, हमें भी चाहिए कि हम इसमें करें कंट्रीब्यूट जितनी उनकी हेल्प हो, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में भी कोई मुसीबत आ सकती है, जैसे उन्होंने किया हमें भी चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। तो आप इंडिया के स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, क्यों नहीं करते। अच्छा, तो एज अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करे? इन्होंने भी भेजे हैं लेकिन कम मिकदार में इमदाद हो रही है, जिस तरह इंडिया ज़्यादा कर रहा है हम उस लेवल की नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमें चाहिए कि कॉलेज स्कूल वगैरह में डोनेशन वगैरह करें, सब कुछ कलेक्ट करके उनको डोनेट करें, ताकि उनकी मुश्किल में मदद हो सके, आगे कभी खुदा ना खास्ता हम पे भी ये वक्त आ सकता है। अच्छा, अक्सर जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में और वहाँ में पॉलिटिशियंस जो है ना चूरन बेचते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो तुर्की के मुसलमानों की तो जान बचाई जा रही है, इंसानियत की एक बड़ी मिसाल दी जा रही है, तो ये कंसेप्ट गलत डालना नहीं डालना चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है, ऐसे हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ लोग होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, लेकिन इसमें पूरे माशरे को नहीं हमें गंदा करना चाहिए, को एक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो गलत करते हैं, और कुछ लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमें पूरे इंडिया को नहीं ऐसा कहना चाहिए कि वो ऐसा ही हो वैसा है। इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।